नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 12 मार्च वह तारीख जिसने सीतापुर के एक ऐसे नेता को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया, जिसने राजनीति के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के रहने वाले महेंद्र सिंह वर्मा की, जो एक बार जिला पंचायत सदस्य बने तो फिर कभी हारे ही नहीं। वह जिला पंचायत के अध्यक्ष खुद भी रहे और जिसको चाहा उसको कुर्सी पर बिठाने में कामयाबी हासिल की। फिर चाहे सत्ता से क्यों ना मुकाबला हुआ हो, जीत उसी जमीनी नेता की मंशा की हुई। महेंद्र सिंह वर्मा ऐसे इकलौते नेता जो खुद सांसद नहीं बन सके, लेकिन अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को 6 बार विधानसभा भेजने में सफल रहे। वह जिस साल नहीं रहे उसी साल विधानसभा के चुनाव थे। उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा 7वीं बार विधानसभा जाने से रह गए। वह जिस दल में रहे उस दल के मुख्यमंत्री उनकी कार्यशैली के कायल रहे। उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों को महमूदाबाद बुलाकर अपनी जनशक्ति का एहसास कराया। महेंद्र सिंह वर्मा आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति का लोहा आज भी लोग मानते हैं। महमूदाबाद से विधायक और उसके बाद भले ही मंत्री बन गए उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा की मजाल नहीं थी कि अपने बड़े भाई के मुंह से निकली किसी बात की वह नाफरमानी करते थे। महेंद्र सिंह वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त किए और एक मंत्री के भाई भी रहे। लेकिन उनका सरल और जमीनी स्वभाव ऐसा था कि वह अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरकर अपने परिचितों के साथ उसकी बाइक पर बैठकर चल देते थे, सामान्य व्यक्ति के साथ भोजन कर लेते थे और सामान्य बनकर रहते थे। स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की तीसरी पुण्यतिथि 12 मार्च को मनाई जाएगी। बताते चलें कि राजनीति का चमकता यह सूरज 12 मार्च 2022 को हमेशा के लिए अस्त हो गया। महमूदाबाद तहसील थाना सदरपुर क्षेत्र के पोखरा कला गांव निवासी महेंद्र सिंह वर्मा जिले के प्रभावशाली नेताओं में शुमार किए जाते थे। वह जिस महमूदाबाद क्षेत्र से आते थे और अपने छोटे भाई को राजनीति के क्षेत्र में स्थापित कराने का काम किए थे, उस क्षेत्र में कभी प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर अम्बार रिजवी और पूर्व विधायक और स्वर्गीय राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान की बादशाहत हुआ करती थी। अपनी व्यूह रचना से कई बार उन्होंने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी थी। सत्ता से टकराकर विजय श्री हासिल करना उन्हें बखूबी आता था। वर्ष 2000 में उन्होंने जिले के दिग्गज नेताओं को हराकर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर कब्जा कर सीतापुर में हलचल मचा दी थी। माना जाता है कि अपनी दमदार छवि के दम पर महेंद्र सिंह वर्मा ने पहले चीनी मिल के डायरेक्टर, फिर 1989 में अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को महमूदाबाद का ब्लॉक प्रमुख बनाकर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसके बाद 1991 और 1993 में अपने दम पर छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को भाजपा से विधायक बनवाया। उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा मौजूदा समय सपा के वरिष्ठ नेता हैं और 6 बार के विधायक रहे। सपा सरकार में वह मंत्री भी रहे हैं। छोटे भाई से अत्यधिक स्नेह करने वाले महेंद्र सिंह वर्मा ने 12 मार्च 2022 को सुबह मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में अंतिम सांस ली। महेंद्र सिंह वर्मा समाजवादी पार्टी सरकार में पशुधन विकास विभाग परिषद के अध्यक्ष भी रहे। महेंद्र सिंह वर्मा ने एक बार समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, एमएलसी और सहकारिता के जिले में होने वाले चुनाव में महेंद्र सिंह वर्मा खासा दखल ही नहीं रखते थे, बल्कि किंग मेकर की भूमिका में रहते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल के बल पर एक समय अपनी पार्टी द्वारा तय किए गए
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के विरुद्ध जाकर अजय भार्गव को जिला पंचायत की कुर्सी पर आसीन करा दिया तो राजनीति के कई महारथी चौकन्ने रह गए थे। मुंह पर बेलाग बात करने और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए उन्हें जाना जाता था। महेंद्र सिंह वर्मा अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं का पूरी तरह ध्यान रखते थे। उनके सुख दुख में हर तरफ साथ रहने की उनकी विशेष खूबी थी। यही वजह थी कि उनके अंतिम संस्कार में उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा था। महेंद्र सिंह वर्मा की दूसरी पुण्यतिथि पर महमूदाबाद क्षेत्र के पैतृक गांव पोखरा कला पहुंचकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। इस दौरान सपा ही नहीं अन्य दलों के भी कई नेता मौजूद रहे थे। महेंद्र सिंह वर्मा के परिवार के सदस्यों में उनकी पत्नी विजय वर्मा, बेटा उत्कर्ष सिंह वर्मा के अलावा बेटियों में कोपल चौधरी, नूपुर वर्मा, प्रिया वर्मा, रिमझिम वर्मा व प्रियंका वर्मा शामिल हैं। सभी बेटियों की शादियां हो चुकी हैं। इसके अलावा छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा का बेटा हर्ष वर्मा, बेटी आकांक्षा वर्मा, लबी वर्मा व मानसी वर्मा हैं। छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा की बेटी आकांक्षा वर्मा और लबी वर्मा की भी शादी हो चुकी है। तीसरी पुण्यतिथि पर आई इंडिया ने क्षेत्र के बुजुर्गों और उनके साथ लंबे समय तक रहने वाले क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की। आप भी सुने, उन्होंने अपनी स्मृतियां आई इंडिया से कुछ इस तरह साझा की। महेंद्र वर्मा जी की मेरी मुलाकात जब ये सबसे पहले कक्षा 6 में पढ़ने के लिए कमलापुर कॉलेज में आए थे और मेरा छोटा भाई संतोष और ये दोनों साथ साथ पढ़ते थे तो अक्सर गांव आया करते थे। जिस साल मैंने इंटरमीडिएट किया है उसी साल ये 6ठे में पढ़ने आए थे। उसके बाद से निरंतर मेरे संपर्क में रहे। फिर एक बार विचार बना नरेंद्र वर्मा को मैंने राजनीति में आगे किया और मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था तो उनको युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बनाया, महमूदाबाद मंडल का। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और महेंद्र चूँकि ज़्यादा संपर्क में रहते थे तो उनसे बात करके मैंने इनको ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव सन 1988 में लड़ाया नरेंद्र वर्मा को, महमूदाबाद ब्लॉक का। ये कुछ वोट से चुनाव हार गए। उसके थोड़े दिन बाद जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीते थे मिराज मियाँ, उनका दुर्घटना में निधन हो गया और दोबारा उपचुनाव में नरेंद्र वर्मा को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाया गया। नरेंद्र वर्मा ब्लॉक प्रमुख बने। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। महेंद्र वर्मा उसको मैनेज करते थे चुनाव को। उसके बाद 89 के चुनाव में नरेंद्र को भाजपा से टिकट मिला, लेकिन वोटों के विभाजन को रोकने की नीयत से नरेंद्र वर्मा ने अपना पर्चा वापस ले लिया और राम नारायण वर्मा लोकदल से चुनाव लड़े। उसके बाद 91 के चुनाव में नरेंद्र विधायक बने, 93 के चुनाव में नरेंद्र विधायक बने और महेंद्र वर्मा ही उनका चुनाव मैनेज करते रहे। 96 के चुनाव में नरेंद्र विधायक का चुनाव हार गए। उसके बाद 15 जनवरी 98 को मैंने एमएलसी की शपथ ली और उसके बाद मैं निरंतर जिले पर पकड़ बनाने का प्रयास करता रहा। केवल भाजपा के एकमात्र विधायक थे उस समय अजीत मेहरोत्रा जी और मैं अपर हाउस का विधायक बना। 2 लोग हम जिले में साझा राजनीति करते थे। सामाजिक उनका प्रभाव क्या था? सामाजिक प्रभाव उनका महमूदाबाद क्षेत्र में था, लेकिन उसके बाद 2000 में जब मैंने देखा कि ये सीट पिछड़ी हो गई है जिला पंचायत चेयरमैन की, तो मैंने उनको प्रेरित किया। मैं उनके घर गया, नरेंद्र से बात की, उनकी माता जी से बात की और उसको बात करके ओम प्रकाश सिंह जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और मैंने उनसे प्रयास करके कह करके इनको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनवाया और इनका और अनूप गुप्ता का चुनाव हुआ जिला पंचायत चेयरमैन का और महेंद्र वर्मा वो चुनाव जीते। उसके बाद महेंद्र वर्मा जी निरंतर राजनीति में
सीधे तौर पर भी एक्टिव हो गए। और 2009 का चुनाव 2002 में जब मायावती जी की सरकार थी, 2003 में हम लोगों का मायावती जी के गठबंधन के कारण कुछ विवाद पार्टी में खड़ा हुआ, जिसमें नरेंद्र वर्मा हम सब लोग थे। फिर नरेंद्र वर्मा जी 2002 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर चिन्ह पर जीते और 2003 में उस संघर्ष के बाद हम लोगों को निष्कासित कर दिया गया था। और उसके बाद महेंद्र वर्मा 2005 तक जिला पंचायत चेयरमैन रहे और 2009 में उनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का अवसर मिला। उनका स्वभाव कैसा था? और बहुत अच्छा स्वभाव था, बहुत दमदारी से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। कुछ वोटों से उनको जासवीर अंसारी की पत्नी के हाथ चुनाव में मात मिल गई थी, लेकिन वो लगातार सक्रिय रहते थे, मृदुभाषी थे, बात के धनी थे और जन सामान्य में लोकप्रिय थे। और हमारे तो सगे भाई की तरह वो हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। मैं अब्दुल्ला खान, मेरे बारे में आपको जानकारी है और मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व में नेता रहा हूं। नरेंद्र सिंह वर्मा जी का बहुत करीबी साथी रहा हूं, लेकिन उनके बड़े भाई अग्रज उनके दादा महेंद्र सिंह वर्मा जी जो अब हमारे बीच नहीं हैं, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बारे में कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूँ। दादा महेंद्र सिंह वर्मा का मेरा साथ कम रहा, लेकिन मुझे बहुत कायदे से उनके बारे में जानकारी थी कि वो ज़बान के बहुत पक्के थे। कभी उन्होंने दोगली बात नहीं की। सीतापुर जनपद में उन्होंने जिसका साथ दिया बहुत दमदार तरीके से दिया। कभी जातिवाद की बात नहीं की, कभी उन्होंने किसी को सताने का काम नहीं किया। हाँ, इतना ज़रूर था, दादा महेंद्र सिंह वर्मा अपने विरोधियों को बहुत कायदे से ध्यान रखते थे और जब मौका पड़ता था तो उनको रगड़ने का काम भी बहुत बखूबी किया करते थे। दादा महेंद्र सिंह वर्मा ने जब ज़बान दी है किसी को, हमने कई काम उनसे कहे, अगर उन्होंने ज़बान दे दी तो उस ज़बान में कभी मुकरे नहीं। हम उनको याद करते हुए आज फिर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा जी के जीवन पर अगर प्रकाश डाला जाए तो क्या कुछ उनके बारे में आप कहना चाहेंगे? महेंद्र वर्मा जी एक बहुत बड़ी शख्सियत महमूदाबाद की थी, जिनके नाम पर इस क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के काम हो जाया करते थे जिला स्तर पर। आज उनका ना होना बहुत बड़ी क्षति हम लोगों के लिए है। उस क्षति को पूरा करने का काम उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन महेंद्र सिंह वर्मा जी की एक छवि बनी थी क्षेत्र में, जो लोग बताते हैं कि महेंद्र सिंह वर्मा जी जिसको मान लेते थे अपना, तो उसका चाहे जितना भी असंभव सा कार्य हो उसको संभव करते थे। मैं समझता हूं कि पूरे जनपद में आज तक किसी की अंतिम यात्रा में इतने लोग नहीं शामिल हुए जितने श्री महेंद्र सिंह वर्मा जी की शव यात्रा में लोग शामिल हुए थे। उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको सत नमन करता हूं और आगे आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि उनके कद का कोई व्यक्ति इस जनपद में हमारे क्षेत्र में पैदा हो, जिससे हम लोगों के काम आसानी से होते रहें। महेंद्र जी की यादें हम लोगों से हमेशा जुड़ी रहेंगी, क्योंकि एक वो अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे। आदमी नहीं थे, मतलब वो समझ लो एक अपने क्षेत्र के जनाधार थे। अच्छा, और उनकी कुछ अच्छाइयाँ ये थी कि वो अपने लोगों को या अपने छोटे भाई माननीय श्री पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा जी को या अपने कार्यकर्ताओं को या अपने कर्मचारियों को हमेशा जो है बांधे, मतलब अपने जो है तो व्यक्तिगत उसमें रखते थे जो है। मतलब ये नहीं कि जो है कि उनके सुख दुख में या उनका कोई दिक्कत हो या उनको कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा उनके साथ खड़े होते थे, जो उनका था। और वो हमेशा जो है खुली बातें करते थे, जिंदा दिल आदमी थे। और उनकी जिंदा दिली की कई मिसालें हैं कि कभी कोई काम लेकर गया या कोई गया, या पक्ष का हुआ या विपक्ष का हुआ, अगर उन्होंने कर दिया कि हाँ ये काम फला आदमी का होना है तो वो फिर होगा, ये नहीं कि नहीं होना है। तो उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ, बहुत अच्छाइयाँ थी कि अगर कह दिया कि हाँ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा तो उसका काम होना है।
उसका काम चाहे वो जैसे करवाए उसका काम करना, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, मतलब तमाम अच्छाइयाँ थी। अच्छा, एक बात बताएं, नरेंद्र सिंह वर्मा जी के बड़े भाई महेंद्र सिंह वर्मा रहे, तो क्या नरेंद्र सिंह वर्मा भी मंत्री थे तब भी अपने बड़े भाई से डरते थे या सम्मान करते बिल्कुल थे? बिल्कुल बिल्कुल क्या कुछ डरते नहीं थे, कहेंगे? सम्मान बहुत करते थे। कोई किस्सा कहानी जो आप कुछ बताना किस्सा चाहें? कहानी ये थी कि जो है एक मैं सुनने में आया है, कभी हालांकि मैं सामने था नहीं, कि कभी कभी जो है माननीय विधायक जी बताया करते थे कि कोई काम को लेकर जो है कहा दादा ये ऐसा होना है, तो उन्होंने कहा कि दादा बहन की नहीं ऐसा नहीं होना है। तो मतलब मंत्री होते हुए नरेंद्र जी की, विधायक जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी बातों काट दे, इसलिए कि वो बड़े मतलब ये इसलिए कि वो ये नहीं कि उस बड़े भाई का सम्मान करते थे। मंत्री जरूर थे, नेता जरूर, लेकिन उनके सम्मान के आगे उनकी हर बात वो रखते थे और फिर छोटी से छोटी बात उनसे शेयर करते थे, उनसे सलाह मशवरा। उनकी राजनीति का कर्णाधार ही महेंद्र सिंह वर्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी नहीं, यहाँ के छोटे छोटे नेताओं से लेके ब्लॉक प्रमुख से लेके बीटीसी मेंबरों से लेके प्रधानों से लेके मतलब कई लोगों को उन्होंने जो है राजनीति में लाकर जागरूक किया। मतलब गरीब शोषित वंचितों उनको जो बढ़ावा देकर उनका हौसला बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया कि तुम किसी बात को लेके कभी डरो मत, कभी दबो मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तो उनकी यादें हर आदमी के जहन में ताज़ा रहेंगी और जब जब उनकी पुण्यतिथि आएगी। अभी हम बीमारी के टाइम उनसे मिलने गए थे और कभी भी अपने द्वारे से उनसे कोई मिलने जाए, अपने द्वारे से चाय नाश्ता पकौड़ी बनवाए खाए बिना कभी आने नहीं देते। पेड़ा पकौड़ी ये तो कोई कमर्शियल थी, उनको मतलब खिलाए बिना आने नहीं देते थे। ये थी उनकी, मतलब बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे। आपका गांव है शिवपुर देवरिया, वहाँ से पोखरा ज़्यादा दूर नहीं है। बचपन से आपने नरेंद्र सिंह वर्मा, महेंद्र सिंह वर्मा का साथ किया होगा और तमाम अनुभव लिए होंगे। आज भी आप नरेंद्र सिंह वर्मा वादी हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। महेंद्र सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि है, उस पर महेंद्र सिंह जी के जीवन के बारे में क्या कुछ साझा करना चाहेंगे? क्या किस्से और कहानियाँ लोगों से बताना चाहेंगे? दादा हमारे महेंद्र सिंह वर्मा जी, जिनको हम लोग प्यार से दादा कहते थे, एक ही बहुत ही सिरदिल इंसान थे जो हमारे क्षेत्र नहीं बल्कि सीतापुर जिले की शान थे। ठीक है, और वो हम तो ये कहेंगे मसीहा से थे। गरीब वंचित शोषित सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले थे और उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता था। उनमें ये नहीं होता कि जो दिल में हो दिमाग में अलग होना, जो दिल में वही दिमाग में रहता। चापलूसी वाला कोई काम उनके पास नहीं था। जैसे आमतौर से जो लोग आजकल नेता लोग करते हैं, कहते पूछे करते, कि उनमें ऐसा नहीं था। होने वाला होता तो हाँ, नहीं होने वाला होता तो ना। और मूल रूप से महेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किसान थे। अगर आप खेत खलिहान जाते, ठीक है, टहलने जाते, देखते, तो आपको खेत देख के पता चल जाता कि गन्ना किसका है। फसल जो उगाते थे बहुत तन मन से उगाते थे। फसल देख के लगता था ललाती फसल, गन्ना सबसे अच्छा उनका होता था, आज भी अच्छा होता है। तो मूल रूप से मूलभूत तो किसान ही थे। राजनीति तो बहुत दूर की बात है, बहुत देर में स्टार्ट किया। राजनीति की स्टार्टिंग की बात करें तो आप हंसेंगे। नेताजी माननीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी ये मंच साझा करते थे और वो पब्लिक साझा करते थे। आज तो दौर खत्म हो गया, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती थी। पता चला महमूदाबाद से मोटरसाइकिल रैली निकली तो यहाँ से चांदपुर तक बीच में कोई तोड़ ही नहीं, इतनी मोटरसाइकिल होती थी। रामपुर मथुरा तक रैली या कभी पर्चा दाखिला हुआ सीतापुर, ये सारी व्यवस्था दादाजी बखूबी करते थे। एक वाक्य मैं आपसे शेयर करूँगा। एक बार रैली निकली, यहाँ से हम लोग गए रामपुर मथुरा और वहाँ से लौटे तो मीटिंग हुई सदर पर।
उस समय दादा जिला अध्यक्ष नहीं थे, हम लोगों की तरह आम पब्लिक की तरह रहते थे। तो जो पूरी व्यवस्था होती थी रोड की वो दादा ही मैनेज करते थे और मंच हमारे माननीय विधायक जी नरेंद्र सिंह वर्मा जी करते थे। तो वो उनकी इच्छा होती थी कि हम जिस पब्लिक को लेके साथ में चले हैं हम उसी के साथ बैठे। हम वहाँ पर देखे कई श्रेष्ठ नेता थे वहाँ पर मंच पर, जिन्होंने बड़ा ही उससे कहा कि अध्यक्ष जी तो थे नहीं, सेठ सेठ के नाम से पुकारा जाता था उनको। वहाँ पर लोग लोकल के लोग सेठ सेठ कहते थे। तो बड़ा प्रयास किया कि महेंद्र जी आप मंच पे आ जाइए, ठीक है। दादा ने बहुत ही ससम्मान कहा, नहीं मेरा स्थान वहाँ नहीं है, मेरा स्थान आम पब्लिक के बीच में है, मैं इन्हीं के साथ और साथ में गाड़ी से चलते। अब तो मान लीजिए रैली निकलेगी तो पता लगा कि मेन लीडर जो है वो गाड़ी में बैठा है, बाकी लोग मोटरसाइकिल से हैं। दादा की मोटरसाइकिल रैली होती तो दादा भी मोटरसाइकिल से होते और सबको एक साथ लेके चलते, एक साथ बैठते, एक साथ खाते और सबका हाल चाल लेते कि वो खाना तो पानी जो भी है, जो भी व्यवस्था है। और खाना पानी रैली होती तो पैकेट की व्यवस्था बम्फर होती, ये नहीं कि कोई रहेगा ना। दादा के अंदर वो क्वालिटी थी पब्लिक को मैनेज करने की, पब्लिक को जोड़ने की, जो एक काबिल तारीफ है। अच्छा, एक कहानी हम लोग सुनते हैं कि कभी रेवसा या तंबोर क्षेत्र में कहीं बाढ़ आ गई थी, तो उसमें काफ़ी बड़े अधिकारी भी आए थे और दादा ने सारे खुद तो वो कीचड़ से होते हुए, पानी से होते हुए वो निकल गए, पीछे मजबूरन अधिकारियों को भी उनके पीछे जाना पड़ा। तो ऐसे में एक नेता ऐसा था जो ट्रैक्टर भी चलाते मिल जाता था, जो बरमूडा पहने हुए मिल जाता था, जो चाला और कीचड़ दलदल नहीं देखता था, चला जाता था। क्या मूल रूप से किसान थे, वो अपना काम करते, जिला अध्यक्ष हुए, प्रधान से विकास चेयरमैन हुए, जो कि मंत्री का दर्जा था। लाल बत्ती भी मिली थी, लेकिन लाल बत्ती का उनके अंदर घमंड नहीं था। वो सीतापुर से आते, गाड़ी खड़ी करते और मोटरसाइकिल में चाबी लगाते, खेत की तरफ निकल जाते। उनको ये नहीं था कि हम बनियान पहने, हम क्या पहने, वो क्यों बनियान पहनते और बरमूडा पहनते। और हमारे जबकि बात में बता रहा हूँ तब तो पैजामा चलता था, पैजामा पहनते थे। मतलब उनको अपनी खेत खलिहान से बहुत ही लगाव था, ठीक है। वो अपनी खेतवाही जरूर करते थे, चाहे वो जितने बजे घर पहुँचे एक बार खेत देखने जरूर जाते थे। और एक पब्लिक के अंदर तो उनको दादा कहते, दादा ऐसा कुछ नहीं, दादा को बहुत थे ना, दादा को गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी और हम लोगों को प्यार से दादा कहते थे। दबंग वाला दादा नहीं हम कहेंगे, ठीक है। हम लोग प्यार से उनको दादा कहते थे। दबंग वाला दादा उनके लिए था जो लोग गलत करते थे। हमारे क्षेत्र में कभी गन्ना सेंटर चलते हैं, कभी गन्ने क्षेत्र सेंटर पे फर्जी पर्ची नहीं बनती, बाकी महमूदाबाद में देख लो, पता चला थोड़ा थोड़ा बढ़ा के गन्ना तोल के 2-4 पर्ची अधिकारी लोग बना लेते हैं। हमारे क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। दादा का डर था, दादा को गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। इंस्पेक्टर जो तुम्हारे झोला साहब डॉक्टर चेक करने आते हैं, ठीक, उनको कोई इतराज नहीं था। बहुत नज़दीक से बहुत शुरुआत से देखा है। बहुत ही दादा सिंपल स्वभाव के थे और बहुत सिंपल रहते थे। स्वभाव सिंपल था, लेकिन अधिकारियों के ऊपर स्वभाव उनका सिंपल नहीं था, क्योंकि नहीं होता है भ्रष्ट ज़्यादातर, और वो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। आज जिस असलाह के लिए लोग मारे घूम रहे हैं, जिस असलाह के लिए, बंदूक के, रिवॉल्वर के लिए लोग मारे घूम रहे, कोई 1 लाख दे रहा, कोई 60,000 दे रहा, कोई 70,000 दे रहा। एक दौर था दादा के पीरियड का कि जिसने जो असलाह कहा वो फ्री मिला, न थाने में उसको लिखाई पड़ी और ना कहीं 1 पैसे की घूस पड़ी, सबके असलाह फ्री हुए। हमारे ज़िले में दादा के कार्यकाल में करीब 500 असलाह हुए थे, दादा और विधायक जी के कार्य दोनों के सौजन्य से, और वो उसी असलाह के लोग आज मारे घूम रहे हैं और पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। अब बाबू को क्या
भावुक इसलिए हो रहे हैं, ये देखिए हमारे यहाँ ये राम लखन की जोड़ी थी, ठीक है, दोनों में आपस में बहुत भाईचारा था, अपनी अपनी जगह वो सम्मान करते थे और हमारे विधायक जी उनको दबते भी थे। दादा जो कहते ये होना है तो होता। विधायक जी के भले मंत्री थे, ये दम नहीं था वो उनकी बात को टाल पाए। जो कहते पूरा प्रयास करते हैं, अगर सही होता उसको करने का। तो एक राम लक्ष्मण की जोड़ी टूटी है। कुछ लोग आलाउद्दीन बोलते हैं, आलाउद्दीन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन राम लक्ष्मण की जोड़ी जरूर थी, जो क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए वरदान स्वरूप थी। हर सबके सुख दुख में शामिल होना, किसी की कोई ज़रूरत हो उसकी हर संभव मदद करना, ठीक है। हालांकि हर संभव मदद का गुण हमारे नेताजी में भी है, विधायक जी में भी है। ये भी ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो सोचना पड़ेगा।